तो देखो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक हम कल स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है टेंस। ओके, अब टेंस पर ना दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि टेंस पर कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने कल जो हेडिंग डाली थी टेंस, ठीक है, वही टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि टेंस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो टेंस पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द टेंस of the sentence। Underline the verb and identify the tense of the sentence। मतलब आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ आपको सेंटेंस का टेंस भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो वर्ब पर ही सेंटेंस का टेंस डिपेंड करता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। हम किस तरीके से सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें का पहला क्वेश्चन हम लोग आज यहां पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। सेंटेंस में आप लोगों को यह करना है कि सेंटेंस का टेंस पहचानना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप लोगों को कभी किसी सेंटेंस का टेंस पहचानना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वर्ब देखेंगे। दिए गए सेंटेंस में वर्ब देखेंगे, वर्ब कौन सा है यानी कौन सा वर्ड वर्ब है और वो वर्ब के कौन से फॉर्म में है। फिर उससे हमको यह पता चलेगा कि इस सेंटेंस में ये एक्शन हो रही है, ठीक है। जो पर्सन वो एक्शन को कर रहा है वो होगा सब्जेक्ट और जिस पर वो एक्शन हो रही है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग करेंगे वर्ब को अंडरलाइन, ठीक है, और देखेंगे कि वर्ब जो है वो कौन सा है और वर्ब वर्ब के कौन से फॉर्म में है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन पर्सन कौन सी थिंग काम कर रही है और जो काम कर रही है वो सब्जेक्ट और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहां पर मैं लेता हूं, आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल, the shopkeeper has been selling his goods। the shopkeeper has been selling his goods, ठीक है। यह है आपका सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी अलॉन्ग विथ हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, ये है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है सेलिंग जो कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है क्योंकि आईएनजी आया है, ठीक है। तो हमारा वर्ब क्या हुआ, हैज प्लस बीन प्लस V4, है ना। अब देखो बेचने का काम हो रहा है, सेलिंग का मतलब क्या होता है, बेचना। ये काम कौन कर रहा है, द शॉपकीपर। तो द शॉपकीपर हो गया सब्जेक्ट क्योंकि ये बेचने का काम वो कर रहा है, ठीक है। और वो क्या बेच रहा है, हिज गुड्स, उसका माल बेच रहा है, वो दुकानदार है तो माल बेच रहा है। तो ये माल क्या हो गया, हिज गुड्स, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूला है, कल जो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखकर दिया था उसमें से ये किसके साथ मैच करता है? मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है। यस यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस फॉर्मूला के साथ हमारे ये सेंटेंस का फॉर्मूला मैच होता है, इस सेंटेंस का टेंस वही रहेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? इस सेंटेंस का जो टेंस है वो वही रहेगा जो फॉर्मूला इस फॉर्मूला के साथ मैच होता है। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है ये मैच हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? वर्ब आप लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या लिखेंगे आप? हैज बीन सेलिंग। और इसके नीचे लिखेंगे आप टेंस। हैज बीन सेलिंग काय में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आप ये वर्ब और ये टेंस लिखेंगे, इसके बाद आपको 1 मार्क मिलेगा। जब ये इतना आप लिखेंगे उसके बाद आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है तो आपको 12 के 12 फॉर्मूले और उनके नाम, मेरी बात सुना करो, जब मैं बोलता हूं बीच में मत बोला करो। जब आप लोगों को सेंटेंस पूछा जाए ध्यान से सुनो, इस पर पूरा ग्रामर डिपेंडेंट है। जब आप लोगों को वर्ब और टेंस ये दोनों पूछे जाए तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना है along with helping verb. Helping verb am, is, are, was, were, will, shall, have, has, had been। ठीक है, ये सबके सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप वर्ब को अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि ये वर्ब के कौन से फॉर्म में है। यहां देखो सेलिंग V4 में क्योंकि ing लगा है। ठीक है, उसके बाद बेचने का काम हो रहा है। सेलिंग से हमको पता चला बेचने का काम हो रहा है। ठीक है, ये बेचने का काम कौन कर रहा है? ये बेचने का काम कर रहा है ये शॉपकीपर। ठीक है, तो ये शॉपकीपर हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये क्या बेच रहा है? हिज गुड्स। तो ये हिज गुड्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिज गुड्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखो हमको एक फॉर्मूला मिला, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने इस फॉर्मूला को चेक किया हमारे 12 फॉर्मूला से, तो पता चला कि ये फॉर्मूला कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और इस वजह से हमारा वर्ब हो गया देखो हैज प्लस बीन प्लस सेलिंग, और हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या? अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, राघव is writing a letter. राघव is writing a letter। मैंने आपको बताया जब भी आपको किसी सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आप किसको अटैक करेंगे? वर्ब को, और वो भी along with helping verb, मतलब is writing। यहां देखो राइटिंग वापस से वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है क्योंकि ing फॉर्म है। ठीक है, अब ing फॉर्म है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है, लिखने का काम हो रहा है। कौन लिख रहा है? राघव। तो ये हो गया सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, क्योंकि काम ये कर रहा है। और ये क्या लिख रहा है? अ लेटर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो हमारे लिए वर्ब क्या है? यहां पर जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारा वर्ब क्या रहेगा? इज राइटिंग। सिर्फ राइटिंग नहीं है, इज राइटिंग। और इसका टेंस क्या हो जाएगा? देखो सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा जो टेंस है वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके नीचे। ठीक है, मनीषा will create history। मनीषा हिस्ट्री क्रिएट करेगी, विल क्रिएट। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब विल क्रिएट, विल प्लस V1, क्रिएट जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। तो देखो क्रिएट करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? मनीषा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या क्रिएट कर रही है? हिस्ट्री। ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का टेंस क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे वर्ब, हमारा वर्ब है विल क्रिएट, और हमारे सेंटेंस का टेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, यहां तक समझा सभी को? सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो वर्ब ये आपको पहचानने में मदद करता है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा होगा। यहां देखो हैज प्लस बीन प्लस V4 आया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। यहां पर इज के साथ ing फॉर्म आया V4, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना। और यहां पर ये विल के साथ V1 आया है क्रिएट, इस वजह से ये सिंपल फ्यूचर टेंस बना। तो 12 के 12 जो टेंस होते हैं, 12 के 12 टेंस के 12 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और आपके सेंटेंस का फॉर्मूला जिस टेंस के फॉर्मूले के साथ मैच होता है, आपका सेंटेंस का टेंस वही होगा। यहां तक आपको समझा? हेलो, ओके। तो क्या हम लोग आगे बढ़े और एग्जांपल्स लें इसमें? ओके, तो ये सबका लिखकर हो गया? जल्दी लिखो, मैं 1-2 मिनट रुकता हूं। अब देखो फोर्थ वाला एग्जाम्पल। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल declares a holiday। The principal of the school declares a holiday। तो आप लोग सबसे पहले क्या करो? वर्ब देखो। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको अंडरलाइन द वर्ब करना है और आइडेंटिफाई द टेंस करना है ना? यानी आपको वर्ब भी आइडेंटिफाई करना है, टेंस भी आइडेंटिफाई करना है। तो आप सबसे पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? देखो डिक्लेयर्स, और इसमें एस लगाए इसलिए ये वर्ब के 5th फॉर्म में है। डिक्लेयर करने का काम हुआ है, कौन कर रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ये पूरा का पूरा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और क्या डिक्लेयर कर रहा है? अ हॉलीडे। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो डिक्लेयर करने का काम हुआ। ये काम किसने किया? घोषणा किसने की? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ने। तो ये प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? अ हॉलीडे। तो हमारे सेंटेंस का देखो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या है? डिक्लेयर्स। हमारा वर्ब क्या है? डिक्लेयर्स। और हमारा देखो टेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5
प्लस ऑब्जेक्ट, यानी या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां V5 आया है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। माधुरी had completed her project। माधुरी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। तो देखो इस सेंटेंस में ना हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्ब, और वर्ब देखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ। हैड कंप्लीटेड, हैड के साथ कंप्लीटेड आया है मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म में। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर सेंटेंस में हैज या हैड आता है, मैं हैज बीन या हैड बीन की बात नहीं कर रहा हूं, हैज, हैव या हैड आता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। हैव, हैज, हैड या फिर विल हैव। ठीक है, इसके साथ जब वर्ब आएगा तो वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हैज बीन है, हैव बीन है, विल हैव बीन है, उसके साथ V4 आएगा। तो हैड प्लस V3 कंप्लीट करने का काम हुआ है। किसने कंप्लीट किया है? माधुरी, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कंप्लीट किया? हर प्रोजेक्ट, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना, देखो हमारे लिए वर्ब क्या रहेगा? हमारा वर्ब रहेगा देखो हैड कंप्लीटेड, ये हो गया हमारा वर्ब। और हमारा टेंस देखो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग बताओ कि इसका टेंस कौन सा रहेगा? एक मिनट है, पास परफेक्ट टेंस। क्यों? देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज आता है, यहां पर देखो हैव हैज नहीं है, हैड है, इस वजह से ये पास परफेक्ट टेंस रहेगा। यस, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो यही आपको पहचानना है, यानी हैव हैज है तो क्या, ठीक है, हैड है तो क्या, विल हैव है तो क्या, हैज बीन, हैव बीन है तो क्या, हैड बीन है तो क्या, विल हैव बीन है तो क्या, एम इज आर प्लस आईएनजी है तो क्या, वॉज वेयर प्लस आईएनजी है तो क्या, और विल या शॉल प्लस बी प्लस आईएनजी है तो क्या। ठीक है, V1 V5 है तो क्या, V2 है तो क्या, विल या शॉल प्लस V1 है तो क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप ये टेंसेस कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको टेंस समझना है तो आपको वो 12 टेंस के नाम और 12 टेंस के फॉर्मूले आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। याद हो गए? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। कौन पार्थ खिंची? आप पार्थ खिंची थे? हेलो, ओके, चलो लास्ट एक एग्जांपल देख लेते। युवराज will have been listening songs। अपना ही क्लासमेट है, ठीक है, युवराज राठौड़, बडनेरा में रहता है मेरे साथ यहां पर हमारे गांव में। ठीक है, उसका नाम मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब देखेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ। और हमारा हेल्पिंग वर्ब देखो यहां से यहां तक है, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और उसके बाद है देखो लिसनिंग, तो ये लिसनिंग हो गया V4 क्योंकि आईएनजी है, सुनने का काम हो रहा है। देखो कौन सुन रहा है? युवराज, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या सुन रहा है? सॉन्ग्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो हमारा वर्ब क्या होगा? वर्ब होगा हमारा विल
हैव बीन लिसनिंग। विल हैव बीन लिसनिंग, ठीक है। और अब हम अगर इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे जो 12वें नंबर का जो हमारा टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये हो गया हमारा टेंस। तो देखो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर आप लोग इस तरीके से वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर ले, उसके बाद आपको यह पता चल जाए कि ये जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड है, तो आपका आंसर कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा। आप लोग एकदम परफेक्ट आंसर दे पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टेंस, और कल हम लोग इसी से रिलेटेड आगे का जो पोर्शन है वो देखेंगे टेंस से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।